जो है फेसबुक, यहाँ फेसबुकिया नेता आपको ज़्यादा देखने को मिले। हाल में कानून का पूरा धज्जिया उड़ रहा है मेडिकल सेक्टर में, इसको कोई रोकने वाला नहीं। डॉक्टरों का क्रियाकलाप वो लग रहा है झोला छाप डॉक्टर है। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि कुछ दलालों को जो है पैसा दे दिया जाता है, वैसे लोग अपना जो डेरा घंटा जमाए होंगे। जनप्रतिनिधियों को हम देख रहे हैं इन दिनों सिर्फ विकास विकास का झूठा ड्रामा है। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को परिवार पक्की खबर की ओर से नववर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वर्ष से अल्लाह से ये प्रार्थना, ये दुआ करता हूं कि आप सब इस नए साल 2025 में अपने सभी सही सपनों को साकार करने में पूरी तरह से सफल रहे और आप सब स्वस्थ रहे, अपने सही कामों में मस्त रहे और व्यस्त रहे। सबसे पहले मैं आप सबको इस वक्त स्क्रीन पर, हमारे साथ स्क्रीन पर जो आपको एक गेस्ट दिखाई दे रहे होंगे, टीम पक्की खबर के ऑफिस में आज ये आए हैं और इनसे बहुत कुछ खास बातचीत होने वाली है, क्योंकि ये एक युवा इसी जाले नगर परिषद के रहने वाले हैं और जाले नगर परिषद के रहते हुए यहाँ रहते हुए इन्होंने जो कुछ किया है समाज के लिए, या फिर इस नए साल के पहले दिन देशवासियों को, जाले नगर परिषद वासियों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ खास मुद्दों पर इनसे बात होगी। लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे और फिर इनसे मिलवाना चाहेंगे। मिलते हैं, आप सबको मिलवाते हैं जाले नगर परिषद के एक एक्टिव युवा, एक सोशल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ एक अच्छे, एक नेक दिल इंसान धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरेन्द्र कपूर से। स्वागत है आपका जी। सबसे पहले इस चैनल पक्की खबर चैनल पर हमें आने का मौका मिला, इसके लिए पक्की खबर और उनके तमाम टीमों को तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ पक्की खबर और उनके टीम और तमाम देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरेन्द्र कपूर, ये आपका परिचय मेरे जानकारी में है, लेकिन अपने आप को आप किस परिचय से लोगों के सामने रखते हैं, ये अब आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं तो अपने आप को वर्तमान में और पूर्व में एक आम इंसान ही मानता हूँ अपने आप को। आम इंसान इतने चर्चे में कैसे रह सकता है? देखिए सर, हम इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को यही बताना चाह रहे हैं कि जब एक आम नागरिक के साथ जो है अन्याय होता है, तो एक आम नागरिक जो है पूरे ऊर्जावान होकर और एक दृढ़ निश्चय करके दुनिया के हर चीज़ को जो है बनने की उसकी क्षमता रहता है, उसके अंदर जज्बा रहता है और वो हर तरह क्रियाकलाप कर सकता है समाज के हित में, हर तरह क्रियाकलाप कर सकता है समाज और कानून के दायरा में रह के जो हर क्रियाकलाप कर सकता है, जिससे लोगों के बीच आपसी भाईचारा, प्रेम, सहयोग की भावना बने रहे और जो समाज को जो है इन दिनों बर्बाद करने का काम कर रहा है, समाज का पतन करने का काम कर रहा है, इस गांव के विकास को अवरुद्ध करने का काम कर रहा है, उसका भी जो है ऊपर अंकुश लग सके। बस इस तरह क्रियाकलाप जो मतलब करना पड़ा क्या है, बस यही है। धीरेन्द्र कुमार कहूँ या धीरेन्द्र कपूर कहूँ, इसमें आप कंफर्टेबल फील? धीरेन्द्र कपूर ही कहने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। चलिए धीरेन्द्र कपूर जी, एक सवाल, सबसे पहला सवाल, एक नए साल के शुरुआत में सबसे पहले आप पूरे देशवासियों को विशेष तौर पे, खास तौर पे जिस जगह से, जिस स्थान से आप बिलोंग करते हैं उसी जगह से मैं भी हूँ, जाले की बेटा आप भी हैं, जाले की बेटा हम भी हैं। नेता लोगों के तो स्लोगन में रहता है कि हम फलाने जगह के बेटा जहाँ से उनको चुनाव लड़ना हो, लेकिन हम लोग वास्तविक रूप से जाले के ही बेटा है। तो जाले नगर परिषद वासियों को और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को आपका पहले दिन, साल के पहले दिन क्या संदेश है? साल के पहले दिन मैं संदेश यही देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जाति, धर्म ये सब को भूलते हुए आपसी भाईचारा, प्रेम आपको रखना है ना। समाज के तोड़ने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहें। जो लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर हर सरकारी विभाग में दलाली करने का काम कर रहा है, उसको भी यही हम संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सही समय पर सुधर जाएं, मेहनत की कमाई खाएं और बेवजह किसी विभाग के पदाधिकारी को बिल्कुल ना बदनाम करें। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, दिनों पूर्व में भी देख रहे हैं और आज भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि मेहनत की कमाई वो खाना नहीं चाहता है। वो मतलब यहाँ के बेबस और लाचार जनता को जो बेवकूफ़ बना के लाखों रुपये का ठगी कर रहा है। विभाग का जो है, कई विभाग का जो है वो अपने आप को सर्वोपरि बताते हुए लोगों का ठगी करने का काम कर रहा है। व्यापक पैमाने पर ठगी कर रहा है, चाहे वो जाले से लेकर जिला तक की बात बता रहा है, वो ठगी करने का काम कर रहा है। और लोग आसानी से यहाँ शिक्षा का काफ़ी जो है असर काफ़ी गिरा हुआ है।
हालांकि देखे होइएगा आपकी जहाँ तक स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सब चल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये जो है धरातल में बिल्कुल कारगर नहीं, उस लायक कारगर नहीं है। क्योंकि कारगर अगर तभी हम इस चीज़ को मानेंगे जब यहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता रहेगा, शिक्षा के प्रति जागरूक रहेगा, है ना। और जो किताब में लिखी गई जो बातें हैं उन तमाम बातों के आधार पर लोग जो है अपना क्रियाकलाप दिखाएगा, तब तो हम मानेंगे ना कि मतलब शिक्षा का स्तर जो अच्छा है। लेकिन हमें लग रहा है यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत बदतर स्थिति है और शर्मसार करने वाला स्थिति है। आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं यहाँ के जो कोचिंग संचालक का भी देख लीजिए क्या किस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है। और गार्जियन भी वैसा ही है, गार्जियन को भी देख रहे हैं कि वैसा ही लोगों के पास जो है बच्चे को भेज रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद लगाएंगे कि कैसे गांव का विकास हो पाएगा। धीरेन्द्र कपूर, एक सवाल जी कि क्या जाले में अब तक जो सही संस्थान चला रहे हैं जी वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर जाले के लोग गलत संस्था को प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही जगह पर खुद को जोड़ रहे हैं जहां से अच्छाई की जगह बुराई आम हो रही है? क्योंकि कई सारे वीडियोस ऐसे आ चुके हैं जाले में टीचर्स के। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, कल तक तो कई सरकारी विभागों में दलाल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कोचिंग संचालक में भी जो है वहाँ भी जो है संरक्षण देने वाले कुछ दलाल भी जो इन्वॉल्व है, जो कि गलत क्रियाकलाप को जो है वो क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास करता है। और जिसके वजह से यहाँ के जो गार्जियन अभिभावक है, छात्र छात्रा जो है सही ढंग से अवगत नहीं हो पा रहे हैं और उस तरह योग्य शिक्षक के पास वो जाने से वंचित हो जाते हैं। अगर शिक्षा ही नहीं होगा तो जाले का भविष्य बहुत जल्द पूरी तरह से अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल अंधकार में चल नहीं जाएगा, बल्कि चल गया है, अंधकार में जा चुका। ऐसा कैसे? ऐसा आप देख ही सकते हैं, हर चीज़ यहाँ देखिए विकास पूरी तरह अवरुद्ध है। सिर्फ जो है फेसबुकिया नेता आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और विकास क्या हो रहा है आप देख ही सकते हैं, क्या विकास हो रहा है। कल ही हमें सुनने को मिला है कि जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला जो है डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ। ऐसा क्या मामला आपके सामने आ गया? देखिए ऐसा मान देखिए, अब जैसे जानकारी पीड़ित द्वारा जो है पीड़ित परिवार द्वारा जानकारी हमें दिया गया कि 2 एंटीबायोटिक दिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा दिया गया। और उसके बाद जब जो है प्राइवेट क्लिनिक पर मतलब वहाँ एक महिला ने बताया कि डॉक्टर ने पूछा कि सर जो है टेस्ट भी लिख दीजिए, तो बोले टेस्ट का? सर बोले टेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही प्राइवेट क्लिनिक में सर 500 रुपया कितना 400 या 500 रुपया जो है फी लिया गया और वही पर्ची को वही डॉक्टर बता रहे हैं, जैसा कि महिला बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, महिला वो बता रही है, पीड़िता ने बताया। हाँ पीड़िता बता रहा है, पीड़िता और उसके परिवारजन बता रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर ने बताया कि कौन सा डॉक्टर लिख दिया है, गलत दवा लिख दिया है। और जब पीड़िता और उसके परिवारजन द्वारा जब जानकारी दिया गया कि सर आप ही ने दवा लिखा है, तो उन्होंने बताया अच्छा मेरा तो जो है हॉस्पिटल में वहाँ दिमाग नहीं काम किया है, हो सकता है गलती हो गया है, ये दवा नहीं तो काट के दूसरा दवा लिखा गया। यानी इससे तो ये बात सिद्ध हो रहा है कि वहाँ के डॉक्टर जिनका ये शिकायत अब तक आया होगा वो प्राइवेट में भी कहीं देखिए इलाज करते हैं। बिल्कुल देखिए, जहाँ उनको फी मिलता है। हमको जो जानकारी है, जो विभाग के द्वारा जानकारी हमें मिला है, उनका ये कहना था क्या कि आप एक सरकारी पद पर अगर विराजमान है, डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में, तो आप ऑन ड्यूटी प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते। लेकिन जाले में ऐसा नहीं, जाले में कानून का पूरा धज्जिया उड़ रहा है मेडिकल सेक्टर में, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना वो सिविल सर्जन रोकने वाला है, ना कोई अन्य विभाग के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी। ये भी तो हो सकता है कि उन तक कमीशन ठीक ठाक पहुंच जाता होगा। देखिए अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले, जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि डॉक्टर के संदर्भ में बताएं, एक हमारे काफ़ी चर्चित और जाले काफ़ी चर्चित व्यक्ति है अभय कुमार झा उनका नाम है, जो हमारे काफ़ी मतलब शिक्षा जगत में लगभग 20-22 साल से लगभग जो उन्होंने योगदान दिया। उनके साथ भी एक लापरवाही का मामला हुआ जिसमें एक डॉक्टर ने उनको जो सुई दे दिया और जो है जब उनका स्थिति खराब हुआ तो रफू चक्कर हो गया हॉस्पिटल से, और उसके बाद जो है मोबाइल वो अपना बंद कर लिए। जब विवेकानंद वहाँ के प्रभारी को जब जानकारी दिया तो वो भी अपना पूर्ण रूप से पल्ला झाड़ रहे थे। तो जिसके लेकर ये सब तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने, हालांकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब जो है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के लिए आए तो उसको लेकर उन्होंने उनको जो है आवेदन के माध्यम से अवगत भी कराया कि सर जो है ये इतना बड़ा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से सिर्फ नहीं होने वाला है, डॉक्टर यहाँ जो है योग्य डॉक्टर के अभाव है। यहाँ जो है समझिए अधिकतर हम जो डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टरों का क्रियाकलाप वो लग रहा है झोला छाप डॉक्टर है। और कई डॉक्टर को मैंने खुद अपने आंखों से देखा है
कि इंटरनेट पर दवाई का वो सर्च करते नजर आ रहा है, आप समझ सकते हैं ऐसे डॉक्टर को किस आधार पर हम ये योग्य चीज करते आपने हैं। कहा आपके डॉक्टर के बारे में बताया जी। जाले। जी बिल्कुल, जाले समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बात बता रहे हैं, और दूसरी जगह क्या बताएं, हम जाले का रहने वाले जाले की ही बात करेंगे आपके चैनल के माध्यम से ना। मेरे चैनल के माध्यम से आपसे एक सवाल और जुड़ना चाहिए जी कि आप शिक्षा जगत की आपने बात किया, जी क्या लगता है कि जाले में जिस तरह से पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, अब तो जाले नगर परिषद हो गया, जी तो जाले पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जितनी संस्थाएं हैं जी उसमें बहुत सारी संस्था, तो जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही दिनों पहले हुई है, उसमें बहुत सारी संस्था ऐसे हैं जो बहुत सालों से है, जी कई एक साल से है, जहां से हमने भी शिक्षा प्राप्त किया, आपने भी किया होगा। जो पहले के लोग हैं वो तो पहले की ही संस्था में पढ़ाई किए होंगे, बिल्कुल। तो पहले के जो लोग शिक्षा प्राप्त करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मकाम हासिल किए हैं, वो शिक्षा का स्तर और अब जो है, ये दोनों में बहुत की चेंजिंग देखने को मिल रही है, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। स्टाइल पैटर्न वगैरह तो चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन शिक्षा के असल महत्व को जमाने से कोई मतलब नहीं होता, मेरा अपना मानना है। शिक्षा शिक्षा ही है, उसके पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, लेकिन अब शिक्षा की जो बात है तो कहीं ना कहीं ABCD अल्फाबेट्स जो होता है उसकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है पैटर्न चेंज होने से। क ख ग से लेकर के जो भी चीजें हैं उसकी संख्या नहीं बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो जब पैटर्न बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो पैटर्न बदल रहा है, स्टाइल बदल रहा है, लेकिन शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसमें भी बदलाव आ गई है। तो आखिर वो शिक्षा दी जा रही है बच्चों के अंदर, या फिर शिक्षा के नाम पे भी कुछ अलग खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको भी मालूम हो, हालांकि आपको मालूम ही होना चाहिए, यहाँ के जो क्षेत्रीय रिपोर्टर है और काफ़ी एक्टिव आप जो है विजुअल मीडिया है, जैसा कि शिक्षा का जो यहाँ व्यापक स्तर पर जो है, मतलब शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर रहा है, और कई आए दिन कई वीडियो जो है टीचर का ही वायरल होता रहता है, कई अभद्र वीडियो सब वायरल होता रहता है। तो भी जाले नगर परिषद में वो है एज ए शिक्षक? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ दलालों को जो है पैसा दे दिया जाता है, वैसे लोग अपना जो डेढ़ घंटा जमाए हुए हैं, और कुछ एजेंट को भी रखे हुए हैं प्रचारक के रूप में, है ना। बस यही तो है यहाँ का शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा। और जो पुराने शिक्षक जो है, जो योग्य शिक्षक है, उसका उनका कहीं ना कहीं जो है मतलब प्रभाव जो है दबता जा रहा है, और जिससे साफ साबित हो रहा है यहाँ जो शिक्षा का दबता जा रहा है या दबाया जा रहा है? बस आप समझिए, इशारा में समझ सकते हैं। नहीं, खुलकर बात कीजिए। देखिए, आज शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पे बात दबाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ के अब जब दबाने की बात आ रही है, क्योंकि मैं भी यही कहूँ, देखता हूँ, हर एक चीजों पर नजर होती है, कोशिश रहती है टीम पक्की खबर की कि सच्चाई को दिखाया जाए, और इसीलिए हमारे चैनल का स्लोगन भी है, सच है तो खबर। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अगर किसी मामले को गलत तरीके से दबाया जाए तो वहां के जनप्रतिनिधि की दायित्व तो होती है कि नहीं होती है? उनको अपना सक्रियता दिखाना चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व तो होता ही है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर देखिए, बहुत लोग होते हैं कि जो सही जनप्रतिनिधि होते हैं ना, हमेशा पहली प्राथमिकता शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब कुछ जनप्रतिनिधि लूट खसोट वाले जब जनप्रतिनिधि होते हैं ना, तो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ की जनता, बेवर जनता अशिक्षित रहे, तब तो हम जो उसको अंधविश्वास में डालते हुए, विकास के नाम पर अंधविश्वास में डालते हुए लोगों को बेवकूफ़ बना सके, और आने वाले आगामी चुनाव में जो है हम बड़े पैमाने पर वोट ला सके और हम जीत हासिल कर सके। जिस 2025 की शुरुआत हम लोग आपस में बातचीत करके जनता के सामने रख रहे हैं, उसी 2025 में एक विधानसभा चुनाव होना है जी। और इससे पहले जी। आप हमारे ही चैनल के माध्यम से हम जब एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तब इत्तेफाक से आप मिले थे। बिल्कुल। एक मुख्य सड़क को लेकर के मुद्दा उठाया गया था, अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। उसके अलावा ऐसे कई सड़कें हैं बनाई जा रही है, जो बनाई जा रही है वो सराहनीय कार्य है कि बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें गुणवत्ता में कमी है, उसमें घोटाला भरपूर तरीके से हो रहा है। उसके बावजूद भी वैसे प्रतिनिधियों को क्षेत्र में उनका विरोध नहीं होना, क्षेत्र में उनके खिलाफ या उनकी कमियों पर किसी तरह का अब तक आवाज नहीं उठना, इससे क्या लगता है सारे जनता को वो खरीद लिए हैं? नहीं, सारे जनता को नहीं खरीदे हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता यहाँ की बेबस और बेसहारा जनता जो है ना, सिर्फ सड़क ही नहीं, यहाँ की जितने सरकारी योजना जो है ना, सब में लूट खसोट हो रहा है, सबकी मिली भगत से लूट खसोट हो रहा है। जनता सिर्फ सड़क को थोड़ी देख रहा है, यहाँ तो देखिए हॉस्पिटल का भी देख लीजिए क्या दुर्दशा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 6 करोड़ जो है 15 लाख समथिंग उसका जो है, उसमें भी देखिए क्या लग रहा है आपको, कितने करोड़ का थोड़ी हॉस्पिटल बना होगा।
उसमें भी व्यापक पैमाने पर लूट खसोट किया गया। नल जल योजना का देख ही लिया क्या स्थिति था, देख ही रहे थे। सड़क बना है, देख लीजिए, एक सड़क नहीं हर सड़क का जो है वही दशा है, उसमें लूट खसोट किया गया। शिक्षा का स्तर देख सकते हैं क्या यहाँ का शिक्षा का स्तर किस तरह है ना। उसके बाद देखिए नाला, हाल में आपने देखा होगा नाला बना है, तो हमको लग रहा है जब बारिश हुआ था एक बूंद जो है बारिश का पानी उस नाला में नहीं गया होगा। इस तरह से इंजीनियर को रख के सिर्फ खाना पूर्ति किया गया, लोगों को बेवकूफ़ किया बनाया गया, सिर्फ विकास के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। तो अब क्या इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। जनता तब यहाँ के बेबस जनता समझ रही है कि भाई सब सिर्फ सड़क नहीं हर चीज़ में जो है लूट खसोट यहाँ हो रहा है। बेबस जनता यहाँ तो जनता को देख रहे हैं कि न्याय के नाम पर जो है मतलब समझिए किसी जनप्रतिनिधि का चमचा और दलाल जो है समझिए कि वो पैसा का लूट खसोट कर रहा है। जनता को तो खुद कमजोर बनाया जाता है, बस यही तो है। और क्या आपने चमचा और दलाल का चर्चा कर दिया, बिल्कुल। क्या लगता है कि जाले के अंदर में, विशेष तौर पे जाले के अंदर में, हमने इससे पहले किसी नेता से भी ये सवाल किया था जी कि जाले के अंदर दलालों की संख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जाले में हमको ऐसा लग रहा है बिहार में, हम जाले की बात नहीं कहेंगे, पूरे बिहार स्तर पर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं। बिहार की पूरे बिहार में अगर देखा जाए, हमने तो बहुत जगह भीड़ भ्रमण किया, घूमा, लेकिन जाले में जितना दलाली देख रहे हैं उतना दलाली हम पूरा बिहार में पूरे किसी भी राज्य के किसी भी जो है मतलब बिहार के किसी भी जिला में के क्षेत्रों में मैंने देखा नहीं है। और यहाँ पर दलाली मतलब दलाली का जो स्टंटबाजी जो है ना एक अलग तरह अंदाज में होता है। यहाँ मुख बनाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है कि आपको मुख बनाना है कि यहाँ लोगों को न्याय मिलता है और आपको न्याय यहाँ मिल जाएगा। और बता दें आपको कि यहाँ के कई विभाग के पदाधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए पदाधिकारियों के समक्ष जो है समाज सेवी बनता है। और उसकी वास्तविकता अगर देखा जाए तो हम जैसे जो है पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को इसकी जानकारी पूरी रहती है कि वैसे लोग सिर्फ जो है पदाधिकारी के समय विभिन्न सरकारी विभाग के पदाधिकारी के समझ जो अपने आप को साधु बने रहते हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए उनका धरातल पर तो वो अपने आप को उस व्यक्ति भी से जो पीड़ित रहता है या पीड़िता रहता है जिसको न्याय नहीं मिल पाता उसके समझ वो हमेशा ये पेश करता है कि उस विभाग का जो है सर्वोपरि मैं हूँ और कोई नहीं है। और इस आधार पर वो है जो है पैसा का जो भरपूर जो है लूट खसोट करता है। तो क्या पदाधिकारियों को ये बातें नहीं समझ में आती? क्या पदाधिकारियों तक ये मैसेज नहीं जाता है कि हमारे नाम पे वसूली चल रहा है? क्या या फिर पदाधिकारी ही सेट किए हुए होते हैं कि तुम इतना लाओ, उसमें से इतना हमें देना, इतना रख लेना? ये सब सवाल खड़े होते हैं ना फिर अगर इन चीजों पे रोक नहीं लगती है तो। देखिए हम यही बताना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम बताना चाह रहे हैं, पदाधिकारी को बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो इस तरह का मुंह बनाया जाता है कि बड़े बड़े पदाधिकारी को नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि एक अलग माहौल बनाया जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसे में लोगों को खुद ही डायरेक्ट पदाधिकारी से मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं तो यही करना चाहूँगा कि कोई भी है किसी विभाग का अगर आपको काम है तो आप प्रत्यक्ष पदाधिकारी से डायरेक्ट मिलेगा, किसी दलाल के चंगुल में न फंसे, किसी व्यक्ति विशेष के चंगुल में न फंसे, जो न्याय दिलाने के नाम पर जो आप लूट खसोट कर रहा है वैसे लोगों के चक्कर में न फंसे। आप जो अपने परिवार समाज के बीच जो आपसी भाईचारा प्रेम और जो है सहयोग की भावना बनाए रखें, बस यही हम कहना चाह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। क्योंकि सहयोग आपसी भाईचारा प्रेम अगर नहीं बना रहेगा और शिक्षा का स्तर अगर गिर जाएगा तो गलत लोगों का आप निश्चित शिकार हो जाइएगा। और जब न गलत लोगों का शिकार होइएगा तो समझिए उसके बाद क्या आपका जो है विनाश है पूरे। जाले में योजनाओं की तो बात दूर है, मुझे लगता है दलालों का एक अलग योजना चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोजी रोटी ही बना लिया है दलाल। देखिए ये बात आपको कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बात तो मैं खुल के आपके चैनल के सामने बताना चाह रहा हूँ। पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुछ लोग जो है चाह रहे हैं कि मैं जो है मेहनत न करूँ, कोई काम न करूँ, अब बैठे बैठे पैसा आ जाए, है ना, दलाली करते हैं। और दलाली ऐसा उसे दलाली नहीं हो रहा, लाखों रुपया का दलाली होता है। एक कुछ कभी तो देखते हैं कि जमीन से लेके कई अन्य मामला में जो है लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर व्यापक पैमाने पर दलाली करता है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बात, जमीन के मामला में हो गया, न्याय के दिलाने के नाम पर, और बहुत सारे ऐसा मामला के नाम पर जो है दलाली होता है यहाँ। तो अब यहाँ से धीरेन्द्र कपूर का जाले के प्रति क्या स्टेप रहेगा, क्या सोच रहेगा? जाले के प्रति जितना धीरेन्द्र कपूर सक्रिय रहता है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिसका देखिए हमारे जैसा कि हम यहाँ लगभग 4-5 साल से लगभग जाले में मतलब स्थायी रूप से वर्तमान में रह रहा हूँ, तो यहाँ के एक दलाल पूरे जाले नगर परिषद में जाले विधानसभा क्षेत्र के एक दलाल एक करप्ट लोगों को जितना मैं बारीकी से जानता हूँ, हमको नहीं लगता है कोई सरकारी विभाग के कोई पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि भी
उसको बारीकी से समझ सकता है। मैं एक एक लोगों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं ना आपके समाज में, ये मतलब हमारे आपके समाज में रहने वाले। हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, कुछ जो है आप समझिए हर जगह मौजूद है, हर मोहल्ला में मौजूद है ऐसे दलाल। तो उसका उनका यही काम रहता है क्या कि दुमुहा सांप की तरह जो है वो कार्य करता है। आपके सामने बहुत मीठा मीठा बात करेंगे और दूसरे के सामने जो है एक अलग तरह से बात करेंगे। उस व्यक्ति विशेष का अगर आपको आप इच्छुक है उस दलाल के बारे में पता करने का, किसी व्यक्ति विशेष के जो है उसकी वास्तविक कार्यशैली का पता करना है, उसके जो है वो मन में क्या भावना चल रहा है इसकी जानकारी आपको लेना है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो व्यक्ति रह रहा है उनका आप शिकायत उस व्यक्ति विशेष के सामने किए, देखिए पूरे पोल खुल जाएगा उस व्यक्ति की मानसिकता और उसका शिक्षा के स्तर क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी क्रियाकलाप क्या है और सरकारी विभाग में किस स्तर से लूट खसोट कर रहा है, उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। विशेष हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र कपूर जी, एक सवाल कि क्या जाले के अंदर अब तक जो भी कार्य किया गया, जो भी चीजें, जो भी योजनाओं पे काम किया गया, जो भी चीजें हुई वो एक जगह पर है, क्या अब भी जाले के अंदर में एक ऑटो स्टैंड, एक बस स्टैंड, इन सब चीजों की आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, जब विकास की बात किया जा रहा है तो ऑटो स्टैंड तो होना ही चाहिए। विकास का जो है, विकास किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए कई पहलू होती है, उसमें जो आपको एक ऑटो स्टैंड भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जैसा कि आप देखते हुए है कि बराबर रोड पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं क्या किस तरह की स्थिति बनी रहती है। घंटों लोगों को जो है जाम की समस्या से लोगों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि आम आदमी की बात तो दूर है, एम्बुलेंस में समझिए कि रोगी तक भी जो है घंटों फंसा रहता है। यहाँ तक कि नगर परिषद कर्मचारी से लेके कार्यपालक अधिकारी को भी कई बार देखे हैं, उनको फंसते हुए देखे हैं इस जाम में। पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी फंसी रहती है, बीडीओ साहब की गाड़ी फंसा रहता है, सीओ साहब की गाड़ी फंसा रहता है, कई अन्य सरकारी विभाग का जो है लोगों की गाड़ी जो है मतलब विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की गाड़ी फंसी रहती है। हालांकि इसको लेकर भी हमने जो है अतिक्रमण को लेकर और जो है रोड जाम को लेकर हमने जो है जिलाधिकारी, एसएसपी महोदय, जाले थाना को, उसके बाद जो है कार्यपालक पदाधिकारी जिनका नाम अजय कुमार पासवान साहब उनका नाम, उनको भी जो है हमने आवेदन भी दिया और साथ ही साथ उनको आवेदन देने का 2 दिन के बाद उनसे हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन वो पूरे तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरा मामला नहीं, प्रशासन का मामला है। लेकिन आप बताइए कि अतिक्रमण जो हटाने का काम, ये किसका काम है? हमको बताइए, नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण कौन हटाएगा? पुलिस प्रशासन का मदद लेगा कौन? जो उनको करना चाहिए वो मैंने कर दिया। मैंने लेटर एक प्रतिलिपि जो है थाना को भेज दिया, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने इस चीज़ में सक्रिय होकर काम नहीं किया। तो हमको लगता है कि यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी जनता के हित के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ऐसे पदाधिकारी को बिल्कुल यहाँ रहना उचित नहीं है। क्या लगता है धीरेन्द्र कपूर अपने माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि जो जाले के सारी चीज़ को, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं और उनका काम होता है अपने क्षेत्र के हर एक चीज़ को, हर एक मुद्दों को पैनी निगाहें रखते हुए देखना, समझना और उसके हिसाब से वो उसको प्रतिनिधित्व करना। लेकिन जनप्रतिनिधि के अंदर भी कमियां हमें नज़र आती हैं, जिस तरह से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसा जनता ने जिस उद्देश्य से जो है जनता ने जो है वोट दिया, उस उद्देश्य का जो है बिल्कुल पूरा नहीं किया। सिर्फ जनप्रतिनिधियों को हम देख रहे हैं इन दिनों, सिर्फ विकास का झूठा ड्रामा इन दिनों चल रहा है। पूरे जाले विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं कि ड्रामा सिर्फ चल रहा है। अगर उसका तहकीकात किया जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि हर में लूट खसोट जो है सिर्फ हो रहा है। विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है और सभी चीज़ में जो है लूट खसोट व्यापक पैमाने पर हो रहा है। और इसका हालांकि इसको लेकर कई बार हमने जो है जिलाधिकारी से लेकर कई बार जो अन्य विभाग को भी जो है हमने जो आवेदन विभाग को भेजा, लेकिन इसको लेकर कोई जो है उच्च स्तरीय जांच नहीं हुआ और सारा चीज़ जो है लिपा पोती यहाँ के लोग जो है कर रहे हैं। बस लूट खसोट हो रहा है, बस यही कहेंगे और क्या। और युवाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। युवा को बेचारा को सिर्फ जाति धर्म के आधार पर जो है युवाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पढ़ने वाले युवाओं को जो है झंडा ढोने के लिए दे दिया जाता है। बताइए, जहाँ शिक्षा का जो है किसी जनप्रतिनिधि को शिक्षा का जो प्रचार प्रसार करना चाहिए वहाँ उसको झंडा दे दिया जाता है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कैसे उस जनप्रतिनिधि को हम अच्छा बोलें, क्या कहें, विशेष कहें।
युवा की आपने चर्चा किया है, जाले में एक चीज़ बहुत तेज़ी से फैलता है, हालांकि ये पूरी जगह है, लेकिन हम लोग जाले का विशेष बात कर रहे हैं तो जाले के लिए पूछ रहे हैं कि युवाओं के अंदर नशा का बहुत ज़्यादा जो है एक चस्क कह लीजिए, लगाव नशे की चीज़ों से ज़्यादा हो रहा है। जी जी, आपने आखिर ऐसे लाइन में युवा जा रहे हैं जी तो गार्जियन कहाँ है, और गार्जियन के साथ साथ समाज के वैसे लोग जो सक्रिय रहते हैं, समाज के हित में काम करने के लिए फील्ड में रहते हैं, उनकी भी नज़र में, उनकी भी सोच तक, उनके भी दिमाग तक ये बात पहुंचती होगी, उनके भी नज़रों से टकराता होगा। कई बार ऐसा होता है कि युवा नशे में है या युवा नशा करते हुए पकड़ा रहे हैं, दिख रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को इन सब मुद्दों पर नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन जो है यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, जो हमें नज़र आ रहा है, किसी खास राजनीतिक पार्टी की बात हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट किसी मतलब खास पार्टी की बात नहीं, नाम लेकर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि कई जनप्रतिनिधियों को मैंने देखा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई जनप्रतिनिधियों को मैंने देखा है कि उसका छवि को दिखलाकर कुछ लोग जो है बड़े बड़े माफिया बना हुआ है ना, दारू किस माफिया, तरह का माफिया? दारू माफिया, नशा का माफिया बना हुआ है। जनप्रतिनिधि, हाँ, उनका जो है फ़ोटो दे, मतलब उनके साथ के बहुत सारे को मैंने देखा है कि साथ में फ़ोटो उनका जो है, एक फ़ोटो जो है किसी जनप्रतिनिधि के साथ खिंचा हुआ है और एक फ़ोटो किसी विभाग के पदाधिकारियों के साथ, और दोनों फ़ोटो को दिखला कर जो है अन्य लोगों को या पदाधिकारियों को भी जो है को ये समझाने की कोशिश किया जाता है कि मैं मतलब किसी जनप्रतिनिधि से संबंध रखता हूँ, और जनप्रतिनिधि को खुश करने के लिए वो समझ ही रहे हो क्या किस तरह का क्रियाकलाप करता होगा। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफसर के साथ या किसी बड़े नेता या किसी जनप्रतिनिधि के साथ फोटो खिंचाकर देखिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुपयोग, व्यापक पैमाना पर दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग का मतलब हम ये नहीं कर रहे सिर्फ दारू माफिया तक सीमित है, यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक कि फ़ोटो दिखाकर दारू माफियाओं को जब जो पकड़ाता है या कोई पदाधिकारी पकड़ता है तो उसको छुड़वाने की बात भी करने की बात करता है। हालांकि वो ठगी करने का काम करता है, ठग भी लेता है पैसा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब जो कानूनी दायरा से बच नहीं पाता है, लेकिन ठगने का तो वर्तमान में प्रयास किया था, पर ठगने में मतलब सफल भी हो जाते हैं वैसे लोग। और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ दारू माफिया या दारू पीने वाले लोगों का एक अलग तरह का कैटेगरी है। मैं बताता चलता हूँ। पहला कैटेगरी क्या है, देखिए दारू वाले मैटर में क्या होता है कि पहला ये से जो है प्लानिंग ये होता है, जैसा कि हमने काफ़ी बारीकी से कई लोगों को देखा है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त में पहले वो क्या करता है, किसी पदाधिकारी के साथ वो फ़ोटो खिंचवाता है। पहला फ़ोटो। दूसरा, किसी जनप्रतिनिधियों के साथ वो फ़ोटो खिंचवाया, ठीक। और उसके बाद पदाधिकारियों को या अन्य विभाग के लोगों को ये भी शो करता है कि मैं किसी खास प्रतिनिधियों का जो है करीबी हूँ। और दूसरी तरफ जो है आम जनता को भी दिखलाया जाता है कि देखिए मेरा बहुत पहुँच है और हम आपको भी छुड़ा देंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दावा किया था, लाखों रुपया का ठगी किया जाता है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हमने ये भी देखा है कि 112 को, जैसे कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि यहाँ दारू पी रहा है तो कुछ लोग चाहता है कि नहीं मैं पैसा से नहीं पीऊँगा, फ्री में पीऊँगा। तब ऐसे लोग क्या करते हैं कि 112 वाले को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने देखा है, काफ़ी करीबी से देखा है। ऐसी बात 112 की टीम को कॉल किया जाता है और जिस जगह पर दारू पीने वाले लोग रहते हैं वहाँ की जानकारी नहीं दे के किसी अन्य दिशा में उन्हें भेज दिया जाता है, और जो पीते हैं उनको बोला जाता है कि देख रहे हो ना, पुलिस को बुला दिया ना, कल से हमको फ्री में पिलाओ। तो वैसे लोग फ्री में भी पीते हैं ऐसे लोग। और एक अन्य ऐसे लोग जाले में हैं, ऐसे लोग भी जाले में हैं। अच्छा। और दूसरे तरह के ऐसे भी लोग हैं, अन्य तरह के क्वालिटी के बता रहे हैं, जो पदाधिकारियों को ये बोलते हैं कि सर दारू बेच रहा है वहाँ, है ना, और वो इसीलिए ऐसा इस तरह क्रियाकलाप करते हैं क्योंकि वैसे दारू माफियाओं से उसको कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए पदाधिकारी को वहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस तरह का भी कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरा कैटेगरी के लोग ऐसे लोग हैं जैसे दो व्यक्ति अगर दारू बेच रहा है, एक व्यक्ति अगर दारू, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा है, हालांकि दारू का क्या रेट हमको जानकारी नहीं इस संदर्भ में, कोई व्यक्ति 400 में बेच रहा है, कोई 600 में बेच रहा है, तो 400 वाले को बोला जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए कि 400 जो बेच रहा है उसको बोला जाता है कि आप टेंशन मत लीजिए कि आपका दारू नहीं पकड़ाएगा, हम उसको बाद में बोला जाता है। हालांकि उसको पकड़ा दिया जाता है पहले,
और 600 वाला के बोला देखिए देखिए हम पकड़ा दिए ना, अब आपका बिक्री होगा, और उससे पहले पैसा लिया। उसके बाद जब वो जेल चला जाता है तो उसके परिवार वालों से भी पैसा लिया जाता है, टेंशन मत लीजिए हम आपको छुड़वा देंगे। दोनों तरफ से पैसा लिया जाता है। इस तरह का बहुत बड़ा व्यापक पैमाना में खेल वेल हो रहा है। हम तो कह रहे हैं दारू ही नहीं, यहाँ जो है ना ब्राउन शुगर कोकीन भी जो है इस तरह का जो है सेवन होता होगा, हमको ऐसा जो लग रहा है। हालांकि आपको मैं बताते चलूँ, कई लोग जो नशा कर रहे थे इन दिनों, मैंने 15 दिन के अंदर कम से कम 20 लोगों को नशा मुक्त किया है। वो दोबारा नशा नहीं कर, नशा मुक्त मतलब ये नहीं कि सिर्फ दारू ही, अन्य नशा का भी कर रहा है, तो उसको नशा मुक्त मैंने किया है। और कई लोगों को मैंने जब समझाया, उसको नशा मुक्त किया, तो हमें ऐसा लग रहा था वो मेरे पैर पर गिर के रो रहा था, धीरेन्द्र जी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमको अपने आप में ऐसा लग रहा है कि दारू के साथ कोई कुछ अन्य चीज़ भी उसमें मिलाया जाता है ताकि वो उसका आदी बना रहे और दारू बेचने वाला माफिया जो है व्यापक पैमाने पर दारू बेच सके। क्योंकि अगर दारू, ये एक बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, दारू के साथ या शराब उसमें कुछ अलग मिलाना, ये क्या मतलब? ये हमको ऐसा लग रहा है क्योंकि दारू का अगर मान लो लोग इतना थोड़ी गिर जाएगा कि नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे मतलब गिरा रहा है, जैसे लग रहा है भीख मांग रहा है उस तरह से। वो तो लोगों की अपनी सोच भी तो हो सकती है। सोच नहीं है, देखिए कभी कभी ऐसा होता भी है, कुछ चीज़ ऐसा होता है कि वो बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, उसमें जो कुछ ऐसा चीज़ मिलाया दिया जाता है जो जगह से डिफरेंट, जिसकी जानकारी पीने वाला को जानकारी नहीं होता, बेचने वाला को ही जानकारी रहता होगा, जैसा हमको लग रहा है, और उसका आदी बन जाता है। उसके बाद वो मतलब अगर 500-400 रुपया कमा रहा पर डे, तो कि हर हाल में अपना परिवार को पैसा दे या नहीं दे, लेकिन वो चीज़ का जरूर सेवन वो करेगा, दारू का सेवन करेगा, ऐसा देख रहे हैं इन दिनों जो है। और हालांकि मैं तो बिहार में हम लोग सभी जानते हैं कि दारू बंद है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ धड़ल्ले से व्यापक पैमाने पे यहाँ हो रहा है। बिक रहा, बिहार यही नहीं है, बहुत हर जगह बिक रहा है व्यापक पैमाना, दारू तो हर जगह बिक रहा है। तो बहुत सारी जगहों पर छापामारी हो रही है और नष्ट किया जाता है पुलिस के द्वारा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो? देखिए मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ भी पुलिस प्रशासन जो है दारू माफिया को पकड़ रहे हैं और उसको दारू को विनष्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलो, एक मतलब थाना प्रभारी जो है, थाना के जो होता है, थाना के पूरे जो होता है मेन मुख्य होते हैं थाना प्रभारी। लेकिन क्या आपको लग रहा है सिर्फ थाना प्रभारी के मतलब क्रियाकलाप से क्या इस समस्या का समाधान? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हर चौकीदार को यहाँ जो है एक्टिव होने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ जाले थाना के पुलिस प्रशासन और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि यहाँ जाले में जितने भी चौकीदार हैं उनका जो है जो मीटिंग बुलाया जाए इसको लेकर, और सभी को सख्त निर्देश दिया जाए कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप होगा तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि आपको मालूम होगा, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है, विभाग के लोगों ने बताया है कि एक चौकीदार का कम से कम सैलरी 40,000 है। आप सोच सकते हैं कि कुछ चौकीदार तो हमको लग रहा है जाले में ऐसा भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो दारू माफिया वाला से खुलेआम मिले हुए हैं, और कई सोशल मीडिया पर हम उसके क्रियाकलाप को देखते रहते हैं, बहुत सारा चीज़। अब क्या उसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, खुलासा नहीं करना चाहेंगे। हालांकि आपके चैनल के माध्यम से अगर बोल रहे हैं तो कुछ लोग समझ भी रहे होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा यही अपना खुद का ओपिनियन यही है कि दारू माफिया और दारू को अंकुश लगाने के लिए सिर्फ थाना प्रभारी ने किसको सक्रिय अगर रहेंगे, 100% सक्रिय रहेंगे तो इस समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। बल्कि उनके साथ साथ जो होता है जितने भी चौकीदार हैं और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि समाज हित में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वैसे लोगों के एकजुट होने की ज़रूरत है। बस यही कहना चाहेंगे। हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि जाले के दारू जो इस तरह का जो चल रहा है, माहौल जो चल रहा है, इसको लेकर मैंने जो है एसएसपी महोदय को भी जानकारी अन्य माध्यम से मैंने जानकारी दिया। उनको मैंने जो है काफ़ी संक्षेप में यही बताया कि सर मैंने कहीं स्लोगन देखा और सुना है कि जल ही जीवन है, लेकिन जाले को जो वर्तमान स्थिति चल रहा है और जो देख रहे हैं क्रियाकलाप लोगों का, हमें ऐसा लग रहा है कि जाले में शराब और अन्य नशा ही जो है जीवन बन चुका है लोगों का। और कृपया इसको जो है समस्या का निदान कीजिए, नहीं तो जाले पूरे बर्बादी के कगार पर जाएगा। और हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहरीले शराब पीने से जाले में भी कई लोग देखिएगा ऐसा नौबत आ जाएगा। काहे कि मतलब क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत लोग अपना एड्रेस भी बदल लिए हैं और देख रहे हैं वो कौन सा पॉलीथीन में होता है वो सब भी इस तरह का जो है वो पी रहे हैं। इतनी खास जानकारी आप दे रहे हैं। बिल्कुल खास जानकारी देना जरूरी है समाज हित में। जब हमको कोई जानकारी देना है तो हम किसी से डरते नहीं, कोई माफिया ताफिया डरते नहीं। ऐसे भी मेरा जो है बैकग्राउंड आप दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, सीतामढ़ी से आप जो है जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और तमाम विजुअल और प्रिंट मीडिया की इसकी जानकारी है कि मैं मौत से भी नहीं डरता हूँ। जो हकीकत है मैं स्पष्ट बोलूँगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ समाज हित में बोल रहा हूँ, अपने हित में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आखिरी में धीरेन्द्र कपूर
इस चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप, ठीक है आपका राजनीतिक क्षेत्र अलग हो सकता है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन एक सामाजिक लोगों के होने के नाते आप लोग को आपसी भाईचारा, प्रेम, सहयोग, ईमानदारी जो है ये बरकरार रखने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मंदिर मस्जिद से ज़्यादा महत्व रखता है इंसानियत। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो मंदिर मस्जिद जाना बेकार है। और मंदिर मस्जिद की राजनीति जो है ना, समाज के अच्छे लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ऐसे लोग करते हैं जो गंदी राजनीति करने वाले लोग ही जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। और हमको, जैसा कि हम जाले में 4 सालों से रह रहे हैं, हमें किसी भी जाति धर्म के लोगों से कहीं कोई हमको आज तक कभी दिक्कत नहीं हुआ। तो मैं इस आधार पर बोल सकता हूँ कि एक पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को हमको नहीं लगता है कि जाति धर्म के आधार पर इस तरह हमको कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ। हमको तो आप जाले के हर जाति धर्म के लोग हमको भाई भाई नज़र आ रहे हैं। हर लोग सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ जाले ही नहीं, जितने भी जगह अभी तक गए हैं हर लोग जो है, हर तरह के लोग इसमें है, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग भी लोग हैं, हर क्षेत्र में लोग हैं, हमको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे खेल क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जो है वो खुलकर जो है हमें से भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे चाहने वाले तमाम लोगों को भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जाति भेदभाव और धर्म की राजनीति करना ये एक आम लोगों के लिए या एक पढ़े लिखे लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के नहीं, मतलब अब राजनीति कर रहे हैं वो लोग, तो राजनीति तो गंदे राजनीति करने वाले तो उनका तो ये काम ही धंधा ही है। वो जो है आपको जाति धर्म के बनाने पर राजनीति करेंगे। देखिए एक अच्छा राजनीति का बात कहा जाए है ना, एक अच्छे जनप्रतिनिधि उसी को कहा जाएगा जो विकास के आधार पर राजनीति करता है। और जाले का विकास क्या है वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद आप देख सकते हैं क्या विकास हो रहा है, विकास के नाम पर क्या सही है क्या गलत है, वो विशेष हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जाले की जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। नगर परिषद देख लीजिए, आप देख सकते हैं नगर परिषद बन गया है ना। अब देखिए प्रत्येक वार्ड का देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। आप देखिए उस वार्ड में आप पैदल जा भी नहीं सकते, ऐसा स्थिति बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आम जनता की बात तो दूर रहे, वार्ड परिषद का भी जो है अधिकार, उसको भी अधिकार से वंचित कर दिया गया है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। वार्ड पार्षदों ने विरोध भी किया था। जी विरोध किया था, तो वो बिल्कुल सही उनका कहना था कि देखिए जनता जितनी वार्ड परिषद है, 25 वार्ड है जैसा कि नगर परिषद जाले में 23 ने विरोध किया। हालांकि हमने भी चुनाव 22 ने, जैसे आपको बताते चले हम आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने भी जो है उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के लिए जो है चुनाव में मैं खड़ा था और मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। लेकिन फिर भी हमको जब चुनाव का जो परिणाम जब आया तो मैंने देखा कि मतलब जनता ने मुझे सहयोग किया और हमें ऐसा लगा, जब चुनाव का जो परिणाम आने का हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, फिर भी जो है जनता ने मुझे इतना सहयोग किया और ईमानदारी से वोट दिया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज भी इंसानियत और ईमानदारी जिंदा है। और बिल्कुल काम करने वाला समाज को समझिए कि सुधारने वाले, समाज की दिशा में सही दिशा में काम करने वाले आज भी लोग हैं, सही लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, इंसानियत की भावना रखने वाले लोग आज भी जिंदा है। और नगर परिषद के क्षेत्र में आप जैसे नगर परिषद का जो बता रहे हैं कि जैसे नगर परिषद का जो भी लोग जो है वार्ड परिषद जो विरोध कर रहे थे वो कोई गलत नहीं था, बिल्कुल सही था जैसा हमको लग रहा है। और जैसा कि हम जानकारी जो भी इकट्ठा किए उस आधार पर हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए जनता जितने भी वार्ड के वार्ड परिषद, जैसा कि 25 नगर परिषद में 25 वार्ड है और 22 वार्ड जो उन्होंने जो है अपना जो एक अलग मतलब संगठन बनाया उन्होंने, उनके साथ अन्याय हुआ। हालांकि उनके साथ अन्याय होना एक काफ़ी मतलब कहा जाए कि अन्याय होना दुखद स्थिति को दर्शा रहा है। लेकिन कोई भी वार्ड के वार्ड पार्षद को अगर जनता चुनता है तो उनका चेहरा देख के नहीं चुनता है, एक विश्वास के नाते चुनता है। उनको लगता है कि नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा, सड़क को लेकर विकास होगा, नाला को लेकर विकास होगा, मतलब जो होता है मापदंड उसके आधार पर सारा चीज़ का विकास होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि आम जनता की बात तो दूर रहे, यहाँ नगर परिषद का आम जनता की बात तो दूर रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं। और लगातार देख रहे हैं, मैंने कई बार देखा है, यहाँ अपने सामने में देखा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता गाली दे रहा है, उनको झेलना पड़ रहा है बराबर जो है, मतलब यहाँ तक गाली भी लोग देते हैं और हर मतलब जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, उनको झेलना पड़ रहा है मजबूरन। तो भला ऐसी स्थिति में तो वार्ड पार्षद तो समझ ही रहे हैं, वो तो हमेशा ये कहे कि भाई मैं भी यहाँ जो है हमें जनता चुना है
तो मैं भी तो काम करूँगा ना। उन्हें अधिकार से वंचित किया गया, काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमको जो लग रहा है कि देखिए, हमने कार्यपालक पदाधिकारी जो अभी वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है, उनके क्या, हालांकि उनसे हमारी फेस टू फेस बातचीत आज तक कभी हुई नहीं है, लेकिन मैंने मोबाइल पर जब बातचीत किया है उनका ऑडियो क्लिप आज ही मेरे पास है। उनके बातचीत के लगभग 2-4 मिनट मैंने बातचीत किया। उनके क्रियाकलाप से हमें ऐसा लग रहा है कि वो पदाधिकारी बिल्कुल जनता के हित में और जनप्रतिनिधि के हित में बिल्कुल हित के लायक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप सोचते थे, जब मेरे ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए, जो है सड़क के मामला के लिए, अतिक्रमण के मामला के लिए उस पदाधिकारी को कॉल किए, तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो हमें नहीं लगता है कि पदाधिकारी यहाँ के लिए कारगर। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि वो सस्पेंड होकर शायद आया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा भी कहीं हो सकता है कि यहाँ से वो सस्पेंड होकर ही जाएंगे। क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है इन दोनों, और सारे लोग इसमें जा सकते हैं। अच्छा धीरेन्द्र कपूर जी, आपको नहीं लगता कि जाले में एक, क्योंकि यातायात की जो साधन है वो काफ़ी आवश्यक साधन है, और ख़ासकर जनरल यातायात के साधनों का याद वही लोग करते हैं जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां नहीं होती है। जिनके पास है उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए ही, असहाय लोगों के लिए ही यातायात के साधनों का ज़्यादातर प्रयोग होता है। जाले में पहले एक समय ऐसा था जहां जाले से 2-3 सरकारी बसें चला करती थी। अब वो भी किसी दलाली के भेंट चढ़ गया, और वो अब पूर्ण रूप से बंद हो गया। बस आज भी दरभंगा जाती है, लेकिन उसका रूट चेंज हो गया, दूसरे जगह से जाती है। क्या जाले में गरीबों की संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है? क्या जाले में असहाय लोगों की संख्या ख़त्म हो गई है? या फिर इन सब मुद्दों को जनप्रतिनिधि के सामने मतलब ये सब मुद्दा ही नहीं रह गया है? देखिए, यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि इस बस को जो है, मतलब बस, जैसा कि आपने सरकारी बस की बात बोले, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सोचते हुए कि लोगों का कनेक्टिविटी ना बन पावे, है ना, लोगों का विकास ना हो पाए, लोगों का शिक्षा का स्तर सुधर ना पावे, है ना, यहाँ की गरीब जनता जो है उसी तरह बेसहारा बना रहे, और उसी तरह हम उसको दिग्भ्रमित करके वोट लेते रहें। यही सब वजह हो सकता है। बस का जो साधन, जो सरकारी बस का साधन बंद होने का एक ये भी वजह हो सकता है। और दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि यहाँ के दलालों को जो है पैसा जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिलता होगा, या नहीं मिला होगा, जिसके वजह से एक रणनीति तैयार करके जो है इस तरह के क्रियाकलाप करते हुए जो उस बस पर जो अंकुश लगाया गया होगा, और साधन को वंचित, मतलब आम लोगों से साधन को वंचित किया गया। बस यही हम कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरेन्द्र कपूर। साथ ही साथ आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरेन्द्र कपूर, जाले नगर परिषद स्थित पक्की खबर के ऑफिस से। और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी वार्तालाप ऐसी हुई है जो आपके ही लिए थी, और आप सब के लिए एक एक बात कीमती रूप में की गई है, और इन कीमती बातों पर आप ध्यान देते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और वैसे जनप्रतिनिधि के प्रति अपने आप को सक्रिय करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बदलाव होने में ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि बदलाव के लिए किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ती है, और आवाज़ उठाने के लिए किसी न किसी को शुरुआत करना पड़ता है। तो अब हम लोगों ने अपने माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश आपके हित की बात करने की कोशिश की है। जो सच्चाई थी उस टॉपिक पर मैंने चर्चा करने का कोशिश किया है। अब आपका जिम्मेवारी है कि आपको अपने हित के काम कैसे करवाने हैं, कैसे यहाँ के प्रतिनिधि से सही काम करवाना है, और यहाँ के प्रतिनिधि को उनके प्रतिनिधित्व का असली मतलब कैसे समझाना है, ये आपके हाथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पक्की खबर के माध्यम से। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों।